हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फोकस विद में। हमारी यूपीएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ कंटिन्यू है, जो ऑप्शनल में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी। और इसमें आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन, हम इसमें धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। जैसे ही ये सीरीज़ आपकी ख़त्म होगी, ऐसा समझ लीजिए आपकी ज्योग्राफी से हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछे जाने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है? क्योंकि एंड तक देखेंगे तभी आपके पास समझ में आएगा सारी बातें। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लीजिए, झीलों के बारे में। तो झीलें होती क्या हैं? तो पृथ्वी के धरातल के मध्य जो स्थलीय भाग होता है, तो स्थल में जब कोई जल भर जाता है तो उस स्थल के जल के भाग को, जलीय भाग को कहा जाता है झील। याद रखना। जैसे भूतल पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और जिनमें जल भरा होता है, इसे इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। कोई गड्ढा था, वहाँ पे जल भर गया तो कहा जाएगा उसको झील। अब ये जल जो है कॉन्टिन्यूस बदलना चाहिए, ऐसा नहीं है एक जगह पे भर गया अब वही सालों भरा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये झील जो है ये काफ़ी सालों से बनी हो, इसका पानी जो है स्पेशल हो। मतलब स्पेशल होने का मतलब है ये, जैसे आपने देखा होगा बैकाल झील थी, ठीक है? खारे पानी की झील हो सकती है और मीठे पानी की झील हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे रिलेटेड अभी हम देखने वाले हैं, आगे देखेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो झीलों के प्रकार अगर देखें तो झीलों के प्रकार के अंदर ये सब आता है। तो झीलों के प्रकार के अंदर आता है भूकंपकृत या अभिनत झील। तो जो भूकंपकृत या अभिनत झील कैसी होते हैं? जैसे स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील, याद रखिए। जो भूकंप के कारण जो झीलें बनती हैं उन्हें बोला जाता है भूकंपकृत या अभिनत झील। इसमें एग्जाम्पल है जेनेवा की झील है, ये स्विट्जरलैंड में है। फिर है भ्रंश दरारी झील। जब पृथ्वी के बीच भूकंप आते हैं, पृथ्वी में भूकंप आते हैं तो उनसे भ्रंश दरार हो जाती है, और उसी में जब गड्ढे बन जाते हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे ही बोला जाता है भ्रंश दरारी झील। जैसे मृत सागर, टंगानिका और बैकाल झील, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है क्रैटर झील, ठीक है? क्रैटर झील, क्रैटर झील क्या है? बोलिविया की टिकटिका झील, या यूएसए की क्रैटर झील, इटली की एक्रन या फिर एक्रन झील, भारत की लोनार झील। ये कैसी है? क्रैटर झील है। हिमानी झील, यानी हिमालय के पास में या पर्वतों के पास में जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं उनको बोला जाता है हिमानी झीलें। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली और कनाडा या यूएसए की जो झीलें हैं वो कैसी हैं? हिमानी झीलें हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं झीलों, जो अपने टाइप्स पढ़े हैं उनमें हम उसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी ये हिमानी झील है, हिमालय के पास में जो होती हैं। ये तटीय झील ऐसी होती हैं, ठीक है? ये तटीय झील है। ये कैम झील है। ये लैगून झील होती हैं, मतलब पास में समुद्र होता है। और कोरल झील, कोरल की जो प्रवाल भित्तियों के कारण जो झील बनती है उसको लैगून झील बोला जाता है। शर्क झील, कैम झील, भ्रंश झील, ठीक है? भ्रंश यानी कि गड्ढे हो जाते हैं जिसकी वजह से झीलें बनती हैं। फिर है डेल्टा झील, ज्वालामुखीय झील, और आपका है मलबा अवरुद्ध झील और शैलपात झील। तो ये सारी इंपॉर्टेंट झील हैं जिन्हें मैंने आपको फिगर के थ्रू समझा दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके वन लाइन क्वेश्चन आए या फिर आपके थोड़े से मॉडिफाइड क्वेश्चन आए जो यूपीएससी या स्टेट लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे बैकाल झील के बारे में अगर बात की जाए तो बैकाल झील रूस में पाई जाती है और विश्व की सबसे गहरी झील है। तो पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और ओनेगा और लेगडो ये भी रूस की अन्य झीलें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट झील है बैकाल झील, ये रूस में पड़ती है और सबसे गहरी झील है, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट है। फिर है लेक आयर, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। लेक चार्ड, ये कहाँ है? चार्ड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। ये लेक चार्ड झील कहाँ कहाँ है? चार्ड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं? ओनकाल युगांडा में है। हाई श्वान मिस्र में है, ठीक है? ठिसो सिक्रू, ये तिब्बत के पठार में विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये ठिसो सिक्रू कहाँ पे है? आपकी तिब्बत के पठार में है और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। फिर है टिटिकाटा झील। टिटिकाका झील कहाँ पे है? पेरू और कोलंबिया, यानी पेरू और बोलिविया में है, और विश्व की सबसे ऊंची नौका झील है ये। लाइट इशू आ गया था लेकिन अब सही है। तो लेक आयर झील ऑस्ट्रेलिया, मानव निर्मित झील ओनकॉल युगांडा, हाईशॉन कहाँ पे? मिस्र। ठीसो सिक्रू झील तिब्बत के पठार में है, और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीसो सिक्रू झील।
फिर है टिटिकाका झील, पेरू व बोलीविया में है। सबसे ऊंची नौकागम्य झील, मतलब यहाँ पे नौकाएं चलाई जा सकती हैं। कहाँ पे है? टिटिकाटा झील, पेरू व यहाँ पे बोलीविया में। भारत की सबसे स्वच्छ यानी कि सबसे स्वच्छ झील, ठीक है। और सबसे ऊंची झील यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे ऊंची, आप याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो देवताल झील, जो गढ़वाल हिमालय में है। इसकी ऊंचाई जो है 17,745 फीट है। तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवताल झील। ये 17,745 फीट ऊंचाई है और कहाँ पे है ये? गढ़वाल हिमालय में। मृत सागर, मृत सागर भी एक झील ही है, तो विश्व की सबसे नीची झील इसे बोला जाता है। और इसकी जो गहराई है तली यानी तल सागर से भी 1412 फीट नीचे, ठीक है। अगर लवणता के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ झीलें हैं, जैसे 330% लवणता, सबसे ज़्यादा लवण वाली झील कौन सी है? वान झील। उसके बाद आती है 238% पे मृत सागर, ये कहाँ है? जॉर्डन में है। 220% के साथ आती है ग्रेट सॉल्ट लेक, कहाँ पे है? यूएसए में। तो सबसे ज़्यादा लवणता वाली, अगर सबसे ज़्यादा सॉल्ट पूछा जाए, कहाँ पे है? तुर्की। कौन सी झील है? वान झील। उससे कम मृत सागर, जॉर्डन। सबसे खारे पानी की झील यही बोल सकते हैं, वान झील, ठीक है, तुर्की में। और द ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे? यूएसए में। ये इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है, ठीक है, इसलिए ये इंडिया की बात नहीं की जा रही है। वर्ल्ड की पूछी जा रही सबसे खारे पानी की झील है वान झील। कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सी। इसमें लवणता है, मतलब बहुत सारे मिश्रण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ खारे पानी की अगर झील पूछी जाती है तो वो आती है आपकी कैस्पियन सागर। इसको समझ लीजिए। सिर्फ लवणता, जैसे लवण में भी अनेक आते हैं, मिनरल्स आते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और बहुत सारे मिनरल्स हो गए, वो आते हैं। तो उसके अंदर आता है तुर्की की वान झील, लवणता के आधारित। और लेकिन अगर खाली सिर्फ पूछा जाए खारे पानी की झील, यानी कि सिर्फ सॉल्ट से रिलेटेड है, तो वो आपकी है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है आपका अराल सागर। तो अराल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा, अमू दरिया व सर दरिया नदियाँ जो हैं वहाँ पे गिरती हैं। तो जो अराल सागर है वो कहाँ कहाँ पे है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर। इस इतना आपको याद रखना है। नदियाँ अगर पूछे कौन कौन सी नदियाँ इसमें गिरती हैं, तो अमू दरिया और सर दरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील के बारे में, युगांडा, तंजानिया, केन्या इसकी सीमा पर है। तो अगर विक्टोरिया झील अगर पूछी जाए तो विक्टोरिया झील की सीमा पे कौन कौन से देश हैं? युगांडा, तंजानिया, केन्या, ठीक है। न्यासा या मलावी झील, तो तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक झील, अब ये जो है इसके सीमा पर है। टंगानिका, इसकी सीमा पर कौन कौन से देश हैं? जायरे, तंजानिया और जाम्बिया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। विक्टोरिया झील के पास में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? युगांडा, तंजानिया, केन्या। न्यासा मलावी झील में कौन कौन सी हैं? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। टंगानिका आपकी कौन कौन सी है? जायरे, तंजानिया, जाम्बिया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज इसकी सीमा पे आती हैं। फिर उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश कौन कौन से हैं? सुपीरियर झील कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में ही, आपको याद रखना है। हुरन झील कहाँ पे ही है? उत्तरी अमेरिका में, मिशिगन। और ओटोरियो व इरी झील, ये कहाँ पे हैं? सारे उत्तरी अमेरिका में। और सुपीरियर जो झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी है, याद रखना, विश्व की, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया की जब आप बारे में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडिया में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, कहाँ पे, लोकेशन के साथ में, ठीक है। तो अभी ये इंडिया के बारे में नहीं है, ये हमारे वर्ल्ड के बारे में है। तो आई होप वर्ल्ड के बारे में आपको समझ में आ गया कौन सी कहाँ पे झील है। अब देखने वाले हैं हम नदियों का अपवाह तंत्र बोल सकते हैं, या नदियों का फ्लो, यानी कि फ्लो जो सिस्टम है वो कैसे है। तो जलधारा की उत्पत्ति या विकास की जो विकास को बताता है कि जलधारा कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ जा रही है, कैसे टूटी हुई है नदियाँ, तो उसके बारे में। और ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आ रहा है। अभी इंडियन ज्योग्राफी में अभी कुछ नहीं हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। देखिए जो नदियाँ होती हैं, इनके जो अपवाह तंत्र हैं, यानी ये फ्लो होने का जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग इनसे दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है क्रमवर्ती नदियाँ, इसे बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा होता है अक्रमवर्ती, यानी इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो पहला हम समझ लेते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम या क्रमवर्ती नदियाँ। तो जो ढाल के अनुरूप बहती है, मतलब ढाल अगर नीचे को है तो वो नीचे ही बहेंगी, तो ऐसे क्रमवर्ती नदियों को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है
जैसे इसमें भी कई तरह की नदियाँ आती हैं, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यावर्ती और नवानुवर्ती। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, अनुवर्ती नदियों के नाम बताओ, प्रत्यावर्ती नदियों के नाम बताओ, नवानुवर्ती नदियों के नाम बताओ। ये सारी आपको समझ, क्योंकि अभी समझ लिया तो आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई भी इस पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम, यहाँ पे देख लीजिए, अनुवर्ती नदियों का उद्भव होता है। पहले, सबसे पहले कोई भी नदी अगर जन्म लेती है, कोई भी नदी निकलती है, सबसे पहले कैसे निकलती है? अनुवर्ती नदी निकलती है। उसके बाद मुख्य अनुवर्ती नदी किसी समकोण पर मिल जाती है तो वो बन जाती है परिवर्ती नदी। इससे कोई दूसरी नदी आई और मुख्य अनुवर्ती नदी से दूसरे समकोण में मिल गई तो जो नदी कहलाएगी उसको कहेंगे हम परिवर्ती नदी, ठीक है। अब क्या है, मुख्य अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वो प्रत्यानुवर्ती नदियाँ होती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और अनुरूप बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वो नवानुवर्ती नदियाँ होती हैं। यानी कि जो अनुवर्ती नदी पहले, सबसे पहले निकलती है, फिर उससे मिलने वाली नदी परिवर्ती नदी होती है। प्रमुख नदी के प्रवाह की दिशा में बहे, इधर बह रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में बहे तो ये हो जाती है प्रत्यानुवर्ती, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहे तो ये हो जाती है नवानुवर्ती, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। फिर है अक्रमवर्ती नदियाँ, ठीक है, अक्रमवर्ती नदियाँ। तो प्रादेशिक ढाल का जो अनुसरण ना कर पाना, मतलब अब नदियाँ ढाल जो पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ के हिसाब से वहाँ से नदी निकल रही है लेकिन वो इस साइड में नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा पहाड़ हो, तो इस साइड में ना जाके वहाँ पे जमा हो सकता है या किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। तो ऐसी नदियाँ कही जाती हैं आक्रमवर्ती नदियाँ। अब इसमें प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं ये। जैसे पूर्ववर्ती नदियों की बात की जाए, इसमें होती हैं सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आपको याद रखने हैं, पूर्ववर्ती नदियों में आती हैं। अध्यारोपित नदियों में कौन कौन सी आती हैं? सोन, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो सारे आपको याद रखने हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट बात करने वाले हैं इस वीडियो का, वो है विश्व की प्रमुख नदियों की सारी इन्फॉर्मेशन। ये विश्व की यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व की सबसे प्रमुख नदियां हैं। पहली है नील नदी, विक्टोरिया झील से निकलने वाली सबसे लंबी नदी। याद रखना है किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से। तो अगर नील नदी का उद्गार पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार एसएससी के एग्जाम में कि नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है और इस नदी पर दो बांध हैं, अश्वान बांध और नासिर बांध, ठीक है। अश्वान बांध और नासिर झील इसी पर स्थित है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर है अमेजन, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी और लंबी, ठीक है, लंबाई में, यानी कि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा चौड़ी, अगर इसको देखा जाए तो लंबी लंबी, इसको देखा जाए तो चौड़ी सबसे ज़्यादा, ठीक है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी, दूसरी लंबी अमेजन नदी है। फिर है मिसिसिपी या मिसौरी नदी। कौन सी है? मिसिसिपी या मिसौरी नदी। ये विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र, इसे कहते हैं पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। तो मिसिसिपी या मिसौरी जो नदी है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे ये संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है, याद रखना है आपको। फिर है सेंट लॉरेंस आप देख लीजिए। सेंट लॉरेंस क्या? सर्वाधिक व्यस्त जल परिवहन मार्ग जो है नियाग्रा जलप्रपात। तो सेंट लॉरेंस जो है सबसे व्यस्त जल परिवहन यानी सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस, और इसी पे है नियाग्रा जलप्रपात। कोलोराडो नदी विश्व के सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन व हूवर बांध इसी पर स्थित है। कोलोराडो नदी विश्व का सबसे प्रसिद्ध बांध कौन सा? ग्रैंड कैनियन व हूवर बांध किस पे है? कोलोराडो नदी पे। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग, इससे कोयला नदी भी कहा जाता है। सबसे यूरोप का सबसे व्यस्त नदी परिवहन मार्ग कौन सा है? राइन नदी, इसे कोयला नदी भी कहते हैं। और यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडम या रॉटरडैम भी बोल सकते हैं, इसी पर स्थित है, राइन नदी पर। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ? यूरोपीय देशों को दो राजधानी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया में, यह है बुडापेस्ट रोमानिया,
बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए किस किस देश से गुजरती है डैन्यूब नदी? तो आपको याद रखना है युगोस्लाविया से, स्लोवानिया से, रोमानिया से, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से। और कहाँ गिर जाती है? काला सागर में। ठीक है। फिर है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी क्या है? बलदाई पहाड़ी से निकलने वाली है, कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सिर्फ यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और पूरे वर्ल्ड की पूछी जाए तो वो आपकी नील नदी आएगी। ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, नाइजर नदी जो है गिनी की सबसे लंबी नदी है और ये खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाइजर की नदी कौन सी है? तेल नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर है जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी पर स्थित है। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात किस पे है? जाम्बेजी नदी पर। और करीबा बांध किस पे है? जाम्बेजी नदी पर। फिर है कांगो या जायरो नदी। जायरो नदी ये किस पे है? विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है ये। विषुवत रेखा पर गुजरने वाली कौन सी नदी है? कांगो जायरो। और एक बार नहीं 2 बार। फिर यह स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। फिर है लिम्पोपो, क्योंकि ये जो जलप्रपात है इन्हें याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस नदी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो जायरे नदी थी। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है। माही नदी, अब भैया हो गया विषुवत, हो गया मकर, हो गया तो कर्क रेखा भी तो हो जाए। तो फिर है माही नदी। भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। और भारत ही कर्क रेखा पर स्थित है। आप समझ लीजिए, अगर पूछा जाता है भारत किस रेखा पर स्थित है तो कर्क रेखा पे। फिर है अमूर नदी। यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी किसकी सीमा बनाती है? चीन और रूस की। मेकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मर्रे डार्लिंग नदी ये कहाँ पे है? आपको देख लीजिए, लास्ट है आपका इसी पॉइंट और इस वीडियो का भी। मर्रे नदी कहाँ पे है? यह क्रोएशिया, ये आपकी कोसियुस्का पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग नदी। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी लेक्चर आ रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, इसके नोट्स बना रहे होंगे। उसको प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिए और वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।